ऐसी हो गई दैट उनका काम दिमाग ही बंद कर दिया। पेरेंट्स तो देते ही हैं ना, बच्चे समझना क्या चाहते हैं आजकल। आज मुझे रोना आ रहा है कि लड़कियों के साथ ऐसा बढ़ता हो रहा है। भारत माता की। जो बाद में उसने स्टेप लिया वो उसको स्टार्टिंग में अपनी फ्रेंडों की बात मान लेनी चाहिए थी। एक बहुत इन्फॉर्मेशन मैसेज दिया है सभी के लिए, को मिसगाइड कर। मैम कैसे लगी? एकदम मस्त। Sit, I think every girl and every boy should watch it. कई जगहों में मूवी बैन कर दी हुई है पश्चिम बंगाल वगैरह में। देखिए जो होना है वो बैन तो मतलब करेंगे ही कई रीजन्स में, बट आई थिंक जो मैसेज है वो बहुत पावरफुल है। इट्स वेरी एजुकेटिव, मस्ट वॉच। क्या लगता है? उनको ऐसे कर दिया गया कि जैसे कि उनको सोचना ही ऐसे पड़ गया, उनकी मेंटालिटी ही ऐसी हो गई दैट उनका काम दिमाग ही बंद कर दिया। कर देते ना। मूवी देखने वाले लड़कियों को समझ में आएगा नहीं? बहुत कुछ समझ में आएगा एंड लिटरली बहुत ट्रुथ है, मतलब एंड जानबूझ के बैन करी गई है ताकि देख ना पाए लोग, समझ ना पाए दैट व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन। ओवरऑल गलती किसकी है, पेरेंट्स की कि बच्चों की गलती है मूवी के अंदर? किसी की गलती नहीं है एक्चुअली, इन्वायरमेंट आना जरूरी है तभी आ पाएगा बच्चों में। गर्ल्स आजकल होती हैं बहकावे में ना आए, तो उनका देखना बहुत ज़रूरी है गर्ल्स। जी मैम कैसी? बहुत अच्छी मूवी थी। चेंजेस आएंगे सोसाइटी में? चेंजेस आने चाहिए, जिस तरह की मूवी उस तरीके से। कैसी लगी मूवी? मस्त, ऑसम। क्या लगता है कुछ चेंजेस आएंगे? ज़रूर आने चाहिए इसके। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। बेस्ट मूवी आज तक नहीं देखी पिक्चर। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैनिपुलेट नहीं होना है ऐसे किसी से भी। लोग तो बोलेंगे ही बट ऐसे मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। मैनिपुलेट हमें होना। वी आर हिंदू एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। कई लोग बोल रहे हैं कि कुछ टाइम की हवा पे सबको शांत हो जाएगा वापस से। होना तो नहीं चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक सम सीरियस एक्शन रिगार्डिंग दिस। गवर्नमेंट शुड हैव द मेन कंसर्न अबाउट गर्ल्स। उनको देखना चाहिए केरला गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली, कि ऐसा गर्ल्स के साथ हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और स्पेसिफिकली गर्ल्स को भी ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसे हर सब पे ट्रस्ट नहीं करना, मैनिपुलेट नहीं होना है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड से चीज़ों को देखना है, समझना है। तो ये मेन कंसर्न यही होना चाहिए। बताना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसे फिर मुस्लिम लोगों में और हिंदू में थोड़ा और ज़्यादा वो डिस्प्यूट्स होंगे। पर उसको मतलब ऐसे हम अपने इंडियन फ्लैग को भी नहीं चलाएंगे ना, तो वो उनका रिलीजन है, वो अपने उससे फॉलो कर रहे हैं। हम अपना हिंदुइज़्म कर रहे हैं, हम अपने उससे कर रहे हैं। हम भी श्री राम के फ्लैग्स को ऐसे नहीं जलाएंगे, वो हमारा रिलीजन है। तो ऐसे जलाना तो सोल्यूशन नहीं है, बट डेफिनेटली कुछ सीरियस इशू है, तो इस पर कुछ सोल्यूशन आना बहुत नेसेसरी है। करने के लिए है अच्छा, मतलब बढ़ने जा रही हैं उस तरफ ध्यान दें कि दूसरी के बहकाव में नहीं आना चाहिए। अपनी व्यवस्था कैरियर पे ध्यान दें, दूसरे के बहकाव में नहीं आना चाहिए। ओवरऑल मिस्टेक किसकी मानोगे, बच्चों की या फिर पेरेंट्स की? पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको जाना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, बच्चे की देखरेख करनी चाहिए, बच्चे के पास जाना चाहिए, बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं। पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। पेरेंट्स ध्यान ही नहीं देंगे तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे? कई बच्चों को अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं, जैसे लड़की थी, 2 लड़कियां थी, एक हिंदू एक क्रिश्चियन। है ना, बच्चों को धर्म के बारे में ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो ना। बच्चों को बताएंगे ही नहीं, कुछ सिखाएंगे ही नहीं, तो बच्चे कैसे करें, बढ़ेंगे आगे? बच्चे बढ़ेंगे ही नहीं इस तरह तो। जी मैम, बंगाल में मूवी बैन कर दी है। कहाँ पे? हाँ, बेंगलोर में तो करेंगे नहीं, वो तो करेंगे नहीं। बैन को करना ही नहीं चाहिए। इस मूवी को बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों की मतलब शिक्षा के लिए बहुत अच्छी है। इसके लिए बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी मूवी है, क्योंकि गर्ल्स को ये जनरेट होना चाहिए कि किस तरीके की मूवीज़ हमारे लिए इफेक्टिव है और किस तरीके की नहीं इफेक्टिव है। बिकॉज अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो हम अपना सेल्फ प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस, हमें अपने सेल्फ प्रोटेक्ट के लिए इस मूवी को देखना बहुत कंपलसरी है। थैंक यू सो मच। ओवरऑल गलती किसकी मानोगे, पेरेंट्स की कि बच्चों की? इसमें दोनों की है, क्योंकि पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए बच्चों को, और बच्चे भी बड़े हो जाते तो समझदार हैं बच्चे भी, तो वो भी इस बात को समझे, किसी के बहकावे में नहीं आए। दोनों का समर्थन है इसमें, पेरेंट्स का भी और बच्चों का भी, दोनों को समझना चाहिए। आपने देख ली मूवी? देख ली आपने मूवी? देख ली आपने? कैसी लगी मूवी? अच्छी लगी मूवी। समझ में आया मूवी में? उसमें यही समझ में आया कि मतलब सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, और मतलब अपने पेरेंट्स से कोई भी डिसीजन हो, राय तो लेनी चाहिए। अब्दुल के बारे में क्या बोलोगे आप? किसके बारे में? अब्दुल के बारे में। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अब्दुल के बारे में क्या बोलते हैं ना, मेरा अब्दुल बाकी जैसा नहीं है। नहीं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अच्छा, इस मूवी को जगह बैन कर दिया गया बंगाल वगैरह में? हमारी हिंदू बहनें रहती हैं।
हाँ, करना तो नहीं चाहिए कि सबको देखने चाहिए, जिससे कि कोई भी ये गलती ना करे जो उन 3 लड़कियों के साथ हुई। बाकी जितनी भी हमारे देश में हैं उन लड़कियों के साथ ऐसा ना हो। मैं तो चाहती हूँ किसी के भी साथ ऐसा ना हो। तो गलती ओवरऑल किसकी है, माँ बाप की है कि बच्चों की है इसमें? गलती ना माँ बाप की है ना बच्चों की है। बस यही है कि जो उनको संगत की थोड़ी जो गलत एक लड़की थी, उन 4 लड़कियों में एक लड़की गलत थी। मतलब एक जन के होने से उन तीनों की लाइफ ओवरऑल मतलब एक लड़की क्रिश्चियन होती है, एक हिंदू होती है, तो एक को तो जानकारी होती है अपने धर्म के बारे में, बट एक को नहीं होती है। तो वहाँ की मूवी आपको अच्छी लगी। क्या लगता है, कुछ इंस्पायरिंग मूवी है? हाँ, प्यारी है। क्या कह रहे थे? मूवी को कुछ समझ में आएगा लड़कियों के, नहीं आएगा? अच्छी है। बहुत अच्छी लगी। क्या लगता है, इंस्पायरिंग है? सच्चाई ये सब कुछ सच्चाई, सब बहुत अच्छी लगी मूवी। क्या लगता है कुछ लड़कियों के आगे खुलेंगे इसके बाद? बहुत सबों के आगे खोल गई, जो कहते हैं ना मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, असल में अब्दुल ऐसा ही है। ये सब कुछ सच है, आगे खोल गई। मैम कैसी लगी फिल्म, कैसी लगी पिक्चर? भैया अच्छी थी। क्या इंस्पायरिंग है? हाँ, अच्छी है। कैसी लगी मूवी मैम? वेरी गुड, इट्स अ ट्रू स्टोरी रियली। क्या लगता है कुछ आगे खुलेंगे लड़कियों की? खुलनी तो चाहिए, लगता तो है। लड़कियां कहती हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ऐसा तो वैसा नहीं है, पर ब्रेन वॉश करने के ऊपर है लड़कियों का। लेकिन आज की लड़कियां वैसे ऐसी नहीं है, मोर एंड मोर टैलेंटेड है। थैंक यू भाई। कैसी लगी फिल्म? बढ़िया है भाई, बढ़िया पिक्चर भैया, बहुत बढ़िया पिक्चर है। इंस्पायरिंग है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, द कश्मीर फाइल के बाद चाहिए। भाई कैसी लगी? सही थी भाई। हाँ जी मैम, कैसी लगी? कैसी लगी मूवी, कैसी लगी? बस अच्छी मूवी। क्या लगता है कुछ आँख खुलेगी लड़कियों की इसके बाद? हाँ, क्यों नहीं खुलेगी, जरूर। इंस्पायरिंग है? अच्छी थी और हम लोग को सीखने को ही मिला बहुत सारी चीज़ें। हम लोग को नहीं ट्रस्ट करना चाहिए किसी भी इंसान पे इतनी जल्दी। और उन्होंने कहीं ना कहीं इस्लाम को लेकर इतनी एक मतलब माइंड में सेट कर दिया ना कि हम लोग सिर्फ इस्लाम। जो इंडियंस लोग थे वो लोग भी कहीं ना कहीं इस्लाम पे ही भरोसा करने लगे, वो रहने लगे उस तरीके से, उन्होंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना एक अलग धर्म है, हर चीज़ तो हर कोई इंसान अपने अलग अलग तरीके से चीज़ों को करता है, चलता है, सोचता है और समझता है। तो इसमें मेनली गलती किसकी है, माँ बाप की गलती है कि पेरेंट्स की गलती है इस मूवी के अंदर? अगर मान लो माँ बाप अपने बच्चों को शुरू से सच्चाते हैं, अपनी गीता रामायण वेद में पढ़ाएं, तो लड़कियाँ इतनी ईजी भटकेंगी नहीं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। उस पर आप क्या बोलोगे? आजकल ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप ही वो चीज़ समझाए। हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, मैं खुद, मेरे को नहीं समझाते मेरे माँ बाप, पर मैं सोशल मीडिया चलाती हूँ और मैं कई बार बहुत चीज़ अपने माँ बाप को बताती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है। हम लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं तो ज़रूरी थोड़ी उसमें हम गलत चीज़ ही देखें, हम अच्छी चीज़ देख के भी उससे सीख सकते हैं। तो अच्छा, इस मूवी के एंड में जो बुरखा है वो जला दिया गया था, तो कई लोग इससे खफा है कि बुरखा को जलाया गया, वो बहुत गलत किया। हाँ, क्योंकि जो इस्लाम लोग हैं उनके लिए तो वो मैटर करता है ना, उनके लिए वो उनके कपड़े हैं। अगर हमारे में भी हम लोग की जो राम वाली जो होती है अगर वो जला देंगे तो हमें भी कहीं ना कहीं वो चीज़ बुरी लगेगी। तो किसी भी रिलीजन का अपमान नहीं करना चाहिए, सारे रिलीजन एक बराबर है। हर जी आप बताइए, कुछ समझ में आया? हाँ, समझ में आया, यही समझ में आया कि सबसे पहले संगत अच्छी होनी चाहिए और हमको हमारे धर्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। धर्म तो चेंज करना ही नहीं चाहिए, फिर चाहे कोई भी बोले। अपने धर्म किसी के कहने से अपना धर्म नहीं चेंज करना चाहिए। हम क्यों करें, हमारा धर्म में जो भी है, हमारा धर्म अच्छा है हमारे लिए। अच्छा, बंगाल में मूवी बैन कर दी गई बता रहे हैं? ये तो नॉलेज नहीं है, मुझे पता नहीं, पर नहीं करनी चाहिए, देखनी चाहिए। देखेंगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगी सबको कि क्या है क्या नहीं है, और नॉलेज मिलेगी, लड़कियों को ज़्यादा मिलेगी। जरूरी नहीं है कि मतलब कि सारे मुस्लिम ऐसे ही होंगे, जो जैसे हैं, जो नहीं है उन्हें दिल पे नहीं लेना चाहिए, तो उन्हें बुरा भी नहीं मानना चाहिए। ये चीज़ है। बुरखा चला तो मुस्लिम को तो बुरा लगेगा ना ऑब्वियसली, लेकिन अब मूवी के अंदर वो लड़की मतलब आज़ाद हो चुकी है बुरखे से, तो ये दिखाना भी इम्पोर्टेंट था। हाँ, क्योंकि बुरखे की वजह से ही वो इन चीज़ों में फंसी थी, इस वजह से बुरखा जलाया गया था, बाकी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं था।
कैसी लगी मूवी, कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। जी मैं तो बोलूँगी लड़की अगर प्यार करे ना सोच समझ के एक के साथ करनी है कि पूरे खानदान के साथ करनी है। क्या लगता है गलती किसकी है, माँ बाप की गलती है कि बच्चों की गलती है? लड़कियों की गलती, माँ बाप थोड़ी ना सिखाते जाके मुसलमानों से प्यार करो या ये सब करो। माँ बाप बच्चों के संस्कार देने चाहिए। हाँ, उन्होंने जा रही है कॉलेज, अच्छी लग रही है ना एंड में कि हाँ बुर्खा जला दिया तो वो लड़की आज़ाद हो गई। ये मुसलमान लोग तो नहीं सोच रहे, उनको तो वो चीज़ बुरी लग रही है क्योंकि वो उनका धर्म है, उनके धर्म में आती है चीज़ है। मूवी देखने में जो बोलते हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, उसके बारे में क्या बोलोगे अब आप? ऐसा नहीं है क्योंकि लोग अपने आप दिमाग में वो चीज़ बना रहे हैं। उन्होंने तो नहीं कहा ना ये चीज़ करने को या ये चीज़ सोचने को, वो लोग खुद अपने आप दिमाग में ये चीज़ सोच रहे हैं। कई जगहों पे इस मूवी को बैन कर दिया गया है, जैसे वेस्ट बंगाल में मूवी को बैन कर दिया गया है। हालांकि वहाँ भी हमारे हिंदू बहनें रहती हैं। हाँ रहती हैं, लेकिन वहाँ पॉपुलेशन उन लोगों की ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा अगेंस्ट हैं क्योंकि अगर किसी चीज़ के बारे में वोटिंग भी करते हैं तो जिस चीज़ की वोटिंग ज़्यादा होती है उस चीज़ को माना जाता है। वहाँ पे वो पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो लोग ज़्यादा अगेंस्ट हैं वहाँ के, तो इसलिए वहाँ पे भी बैन करते हैं। ये मूवी पेरेंट्स के संग देखने लायक है कि नहीं है? बिल्कुल है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन इस पर ये है कि कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि एक बेटी अपने बाप के संग बैठ के ऐसी मूवी देख रही है, क्या यही हिंदू संस्कृति है? क्योंकि मूवी के अंदर कुछ सीन ऐसे हैं, थोड़े इंटीमेट एडल्ट सीन हैं, वो हालांकि इनके बिना मूवी अधूरी भी है। आजकल ये सीन पता है सिर्फ इसी में नहीं, अगर हम नॉर्मल कोई और मूवी भी देख रहे हैं ना, पैसा ही इस चीज़ का है आजकल। इसी चीज़ से लोग मूवी को पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। हम सीरियल्स भी देखते हैं, नॉर्मल सीरियल, वो सीरियल बिल्कुल फ्लॉप होगा अगर उसमें ऐसी सीन्स नहीं होंगे, ऐसी मूवीज़ नहीं होंगी तो लोगों को अच्छा लगता है वो चीज़ देखना। हाँ इंस्पायरिंग बहुत। लड़कियों को समझ में आएगा इसके बाद में? अब हाँ क्यों नहीं समझ में आएगा, इतनी परेशानी के बाद भी नहीं समझ में आएगा तो फिर क्या समझेंगी। इतने फिल्म देखने के बाद इतना सतर्क कर दिया कि किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए। आजकल तो लड़के गुमराह करते हैं, जैसे शालिनी का हाल हो किसी का भी नहीं हो। जय गुरु। कई जगह मूवी को बैन कर दिया गया बता रहे हैं, बंगाल वगैरह में। तो ये तो गलत किया है ना उन्होंने, लड़कियों को सचेत करने का यही तो तरीका है ना, ये तो बहुत गलत किया है। ओवरऑल वैसे गलती किसकी मानोगे आप, बच्चों की या माँ बाप की? तो अगर मान लो माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा दें, गीता रामायण पढ़ाएं। माँ बाप की तो कोई गलती होती नहीं है, बच्चे अगर किसी के बहकाव में आ जाते हैं तो माँ बाप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। मूवी के अंदर दो लड़कियां होती हैं, क्रिश्चियन होती है, हिंदू होती है। एक को जानकारी होती है अपने धर्म के बारे में, एक को नहीं होती है। एक भटकती है, एक नहीं भटकती है। अब वो तो भाई हर किसी का अपना अपना हिसाब है। थैंक यू मैम। मूवी देख ली, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी, इंस्पायरिंग है कि नहीं? बहुत ज़्यादा। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी थी और इंस्पायर्ड भी थी। जी मैम। मूवी अच्छी है जी। आपको समझ में आएगा इसके बाद लड़कियों को? हाँ लड़कियों की शिक्षा देने के लिए अच्छी समझ है, शिक्षा देना है सबको, लड़कियों को जागरूक। और रह रही है वहाँ पे, हॉस्टल का नाम करती है, लिविंग में जाके रह रही है। माँ बाप थोड़ी ना पीछे जाके लगा के देंगे। ऑफकोर्स माँ बाप संस्कार देने चाहिए थे उनको, तो वो बच्ची को संस्कार नहीं दिए, इसीलिए उसको खुद को नहीं पता कि हिंदू धर्म होता क्या है। मैम गलती किसकी है, माँ बाप की गलती है, बच्चों की गलती है? लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। रिलीजियस के बारे में भी सब पता होना चाहिए। कई लोग इस पिक्चर को बैन करने की डिमांड कर रहे हैं। सॉरी, नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ऐसा तो कुछ सब पता होना चाहिए। स्पेशली गर्ल्स को सब एजुकेशन इस चीज़ का मिलना चाहिए। बंगाल में मूवी बैन कर दी गई है, नहीं करनी चाहिए। सर कैसी लगी मूवी? अच्छी मूवी थी सर। क्या लगता है कुछ इंस्पायरिंग मूवी है? बिल्कुल बिल्कुल खुलनी चाहिए, अगर अभी नहीं खुलेंगे तो कभी नहीं खुलेंगे सर। लोग बोलते हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं, उनका क्या क्या बोलोगे? क्या सर दोबारा? मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। अब वो सब अब्दुल ऐसे ही होते हैं सब, 99% सब ऐसे ही। कई जगह मूवी को बैन करने की डिमांड कर रहे हैं। वो लोग बेवकूफ़ होंगे जो बैन करने की सोचेंगे। क्या लगता है ओवरऑल गलती किसकी है, माँ बाप की गलती है, बच्चों की गलती है? ये गलती तो कुछ नहीं कह सकते, अब किसी का माइंड वॉश किया जाएगा तो कब तक आदमी कब तक गलती है, दोनों गलती। इसलिए माँ बाप को भी देखना चाहिए, शुरू से अपने बच्चों को ढालना चाहिए, बीच बीच में पूछना चाहिए, जाकर देखना चाहिए। दोनों गलती है। और लड़कियों की ये गलती है कि उन्हें स्टार्ट जो कुछ करना है तो स्टार्ट में ही करना चाहिए।
ऐसे गलतियाँ एक दबाओगे फिर आगे बढ़ेगी, दूसरी गलती उसको दबाओ, गलतियाँ बढ़ती जाए, लास्ट टाइम पे वो विनाशकारी रूप ले लेती है। उसके बाद तो फिर कुछ नहीं पछताने के अलावा, जिस तरह इन लड़कियों को पछताना पड़ा था उस तरह पछताना के अलावा कुछ नहीं रह पाता है। धन्यवाद। हाँ भाई, कैसे? जय श्री राम भाई। जय श्री राम। कैसी लगी फिल्म? नहीं, काफ़ी अच्छी मूवी थी। मूवी क्या है ये तो सच्चाई है, सभी को पता है। हमें तो बहुत बढ़िया लगी फिल्म भैया। क्या लगता है कुछ आंखें खुलेंगी लड़कियों की? हाँ खुलेगी आंखें, लड़की की भावना होगा देखने के लिए फिल्म में कुछ है। वहाँ पे उसका काउंटर भी नहीं कर पाती है। जैसे वो बोलते हैं कि आपके भगवान शिव क्या हैं, जो खुद की रक्षा ना कर पाए, आपकी रक्षा क्या करेंगे? पेरेंट्स की गलती है कि अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में सारी नॉलेज देनी चाहिए, बचपन से ही देनी चाहिए। तो बचपन से बड़े होने तक उनको थोड़ी थोड़ी सारी नॉलेजें आ जाएं, ये चीज़ है। और ये हमारे पेरेंट्स ने हमें दी है। मैं खुद एक मंदिर वाली हूँ और मुझे कृष्ण जी के बारे में, राम जी के बारे में, शिव जी के बारे में पूरी टोटल नॉलेज है। कई जगहों जैसे कई लोग बोल रहे हैं मूवी के अंदर जो बुरखा चला गया वो बहुत गलत था एंड में। हाँ, बुर्का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी अपनी सेफ्टी के लिए बुर्का पहनना पड़े, ये चीज़ गलत है। सेफ्टी के लिए नहीं, हाँ धूप छाँव के लिए पहन सकते हैं बुर्का अपनी स्किन के लिए, बट किसी से सेफ्टी के लिए बुर्का कैसे सेव कर लेगा हमें? लड़की उसमें तो ये पता है ना लड़की है, और लड़के को तो लड़की से ही मतलब होता है कि लड़की है, बुर्का हो पहने या ना पहने। ये थोड़ी है कि बुरखे वाली लड़की सेफ है, ये गलत है। नहीं, मूवी में बताया ना एंड में बुरखा जला दिया गया, तो कई लोग मुस्लिम लोग बता रहे हैं कि बुरखा नहीं चलना चाहिए था। हाँ मतलब उनके धर्म में नहीं जलना चाहिए था, तो शायद उन मूवी के अंदर जलाया क्योंकि हम हिंदू लड़कियों के लिए, और बुरखे की वजह से ही स्टार्टिंग हुई थी, बुरखे से ही, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बुरखा ही पहना था, उसी से स्टार्टिंग हुई उनकी गलतियों की, तो इसलिए बुरखा जलाया गया।